हेलो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। हम सभी को आप आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हेलो बच्चों, आपको याद है पिछली बार हमने क्या सीखा था? हाँ, नो टू सिन, पाप से ना कहना या पाप को ना कहना। हेलो हेलो, क्या हुआ? आज आपका आवाज इतना ढीला क्यों आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप तो हमेशा मुझसे ना खुशी से बात करते हो, पर आज वो नहीं है बात। क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, जरूर मुझे बताना पड़ेगा आपको। बताओ बेटा, क्या हुआ आपको? कल मेरे पापा के पर्स में से कुछ पैसे फर्श पे गिर गए थे, तो मैंने उससे लेके एक चॉकलेट खरीद के खा ली। अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। आप जाके पापा को बता दो। नहीं, वो मुझे डांटेंगे। नहीं जाते, गलती से वो ऐसा काम कर लिया ना, आप जाके पापा को बोल दो, ठीक है? और ऐसा नहीं करना, ठीक है? जाकर पापा को बोलिए, पापा आपको नहीं करेंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको चॉकलेट खाने की इच्छा हो तो आप पापा को बोल देना बेटा, है ना? ऐसे पैसे चुराना गलत बात है, ठीक है बेटा? हाँ, आपको मालूम चला ना आपने गलती किया। हाँ, लेकिन आप जाकर पापा को बोल दो, पापा मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है बेटा? वो आपको नहीं डांटेंगे, ठीक है बेटा? जाके बोल दो। हाँ, ओके बेटा, टेक केयर, बाय। बच्चों, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं,
गलतियों को, उन पाप को हमें छिपाना नहीं है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे पाप को नहीं छिपाना। तो आज का हमारा विषय है पाप को नहीं छिपाना। ठीक है बच्चों, तो आइए इस विषय को हम बाइबल में से सीखेंगे कि बाइबल में कुछ लोग थे जिन्होंने पाप को छुपाया और इसकी वजह से उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो आइए उन कुछ लोगों के विषय में हम आज देखेंगे और हम सीखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम बाइबल के कुछ लोगों के विषय में सीखें। आकान नाम का एक पुरुष था। उसने वह किया जो प्रभु ने मना किया था। यहोशू ने सबको आज्ञा दिया कि तुम यरीहो देश में से कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि उस नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तुएं ठहरेगी। परंतु आकान ने लालच करके अर्पण की वस्तुओं में से कुछ चुपके से लेकर अपने पास रख लिया। उसने चोरी की। वह वस्तुएं क्या थी मालूम है? वह थी सुंदर कपड़े, ओढ़ना और 200 सेकेल चांदी और 50 सेकेल सोने की एक ईंट। यह सब चोरी करके लाकर उसने अपने तंबू में जमीन के नीचे छुपा के रखा था। इसीलिए इजरायली लोग युद्ध में हार गए। आकान ने सोचा था यह बात किसी को भी पता नहीं पड़ी, लेकिन प्रभु सब कुछ जानता है। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से यह सब बात बता दिया कि कैसे आकान ने अर्पण की वस्तु के विषय में पाप किया है, चोरी की है, विश्वासघात किया है। तब सब इजरायलियों समेत यहोशू ने आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को, उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ भी उसका था, उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। हनन्याह नाम का एक मनुष्य था और उसकी पत्नी का नाम सफीरा था। उसी समय में मसीही विश्वासी लोग अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पास लाकर देते थे ताकि उसी पैसे से दूसरों की मदद हो। हनन्याह और सफीरा ने भी सोचा कि हम भी अपना भूमि बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो प्रेरितों के हाथों में दे देंगे। सो उन्होंने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ पैसे अपने पास रख लिया और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हनन्याह ने पतरस से कहा, हम जितने पैसे से जमीन बेची है वह सारे पैसे लाकर आए हैं। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे एक बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है
कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाग्र किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा दोनों भी प्रभु से झूठ बोले। उन्होंने सोचा था कि ये बात किसी को भी पता नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु सब कुछ देखता है, प्रभु सब कुछ जानता है। तो क्या हुआ मालूम है? वह दोनों प्रभु से झूठ बोलने के खातिर एक ही दिन में मर गए। तो बच्चों, देखा आपने, जिन लोगों ने पाप किया उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना पड़ा। आकान ने चोरी की और चीजों को छुपा के रखा, और हनन्याह और सफीरा ने भी उस धन में से कुछ छुपा के रखा। उतना ही नहीं, उन्होंने झूठ भी बोला। तो बच्चों, उसकी वजह से उन्होंने अपने जान को गंवाया। लेकिन बच्चों, क्या आपको मालूम है, उन्होंने जो पाप किए थे उस पाप का प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर भी पड़ा। हाँ, आकान ने पाप किया और इसी वजह से सारे इजरायली लोग जब युद्ध करने गए तो क्या हुआ, वो हार गए युद्ध में। उतना ही नहीं, आकान का जो कुछ भी था, उनकी धन संपत्ति, बेटे बेटियां, उनके जानवर, जो कुछ भी उसके पास में था, वो सब उसको नाश कर दिया गया। हनन्याह और सफीरा ने भी थोड़े से धन की वजह से पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और उसकी वजह से एक ही दिन में दोनों की मृत्यु हो गई। और ये सारी बातें सब लोगों ने जान ली। जितने लोगों ने पाप किया था, उन्होंने ऐसा सोचा था कि ये पाप मैं कर रहा हूं, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको मालूम है बच्चों, ये सारे पापों को किसने देखा? परमेश्वर ने देखा और सबको बताया भी। इसीलिए जब हम पाप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है और वो सारी बातों को जानता भी है। इसीलिए बच्चों, हमें पाप नहीं करना है। हम पाप करते हैं और उसे छुपाते हैं तो उसका परिणाम हमारी कलीसिया के ऊपर पड़ता है, हमारे परिवार के ऊपर पड़ता है। इसीलिए हमें पाप नहीं करना है और उसे छुपाना भी नहीं है। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 13 आयत में ऐसे लिखा है, जो अपने अपराध को छिपाता है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसीलिए बच्चों, यदि आपसे पाप हो भी गया हो तो हमें उसे क्या करना है? परमेश्वर के आगे मान लेना है और उसे आगे से छोड़ भी देना है। अगली बार से उस पाप को हमें नहीं करना है। ठीक है बच्चों? क्या आप प्रभु को देखना चाहते हैं? तो हमें पाप नहीं करना है, पाप नहीं छिपाना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, मत्ती 5:8 में ऐसे लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इब्रानियों 12:14 में ऐसे लिखा है, पवित्रता के बिना कोई भी कदापि प्रभु को ना देखेगा। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बातें करें? शमूएल नाम का एक लड़का था, प्रभु उससे बातें करता था क्योंकि शमूएल पाप से दूर रहता था। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को जवाब दे, आपकी प्रार्थना को सुने? तो हमें पाप
नहीं करना है और पाप को नहीं छिपाना है। भजन संहिता 66:18 में ऐसे लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। यदि हम पाप करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके साथ संगति करे? प्रभु के साथ संगति करना आप चाहते हैं? तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमें पाप नहीं करना है। यशाया 59:2 में ऐसे लिखा है, तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो बच्चों, हमें पाप नहीं करना है और पाप को नहीं छिपाना है। क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं? आपके ऊपर प्रभु दया करें। तो हमने सीखा है नीति वचन 28:13 में क्या लिखा है? ऐसे लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए हमें पाप को नहीं छिपाना है। यदि हम पाप भी कर लेते हैं तो प्रभु हमारे पाप को माफ करता है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से माफी मांगना है। तो आइए हम इस आयत को याद करें। नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो आइए हम इस आयत को वापस याद करें। नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मत्ती 5:8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आइए हम और एक बार याद करें। मत्ती 5:8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो बच्चों, देखा आपने कितना अच्छा विषय आज हमने सीखा है ना, कि पाप तो हमें करना ही नहीं है, लेकिन अगर गलती से पाप हो गया तो क्या करें? उसे हमें छुपाना भी नहीं है। उसे हमें अपने मम्मी पापा को या हम जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे हमें ये बात को बताना है। सबसे अच्छी बात क्या है? हमें अपने पापों को परमेश्वर से बताना है और उनसे क्षमा मांगना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, है ना बच्चों? तो हमेशा आप इस बात को याद रखना, हम गलती से अगर पाप कर भी लें तो हम उसे छुपाएं नहीं, लेकिन परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें क्षमा करे और आगे से उस पाप को आप न दोहराए, उस पाप को आप ना करें। ठीक है बच्चों? तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम आगे से हमारे जीवन में होने वाले गलती से होने वाले पापों को हम ना छुपाएं, लेकिन प्रभु उन पापों को हम मान लें और उसे हम छोड़ दें। ऐसा करने के लिए आप हमारी सहायता करें। हमारे सभी बच्चों को आप मदद और सहायता करें। आपके पवित्र हाथों के अंदर आप संभाल के रखें, ताकि हमारे बच्चे प्रभु यीशु के अंदर सुरक्षित रहने पाए। हमारे सभी बच्चों को हम आशीष देते हैं। उनकी पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु में बने रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं।
हमारे बच्चों के सारे परिवारों को आप आशीषित कीजिए और हमारे देश को भी आप आशीष दीजिए। मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो बच्चों, आप हमेशा याद रखें कि हमें पाप को नहीं छिपाना है, लेकिन उसे मान लेना है और उसे छोड़ भी देना है। आज हमने सीखा है पाप